सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम देखने वाले हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक का जो 2 जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिलेटेड जो मतलब जो पेपर में जो आया था क्वेश्चन, उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि मैं खुद वही बीआरओ का व्हीकल मैकेनिक का पेपर में दे के आ चुका हूँ। तो कैसा क्या आ रहा था, मुझे तो जितना भी थोड़ा बहुत मेमोरी बेस्ड है मैं यहाँ पर बता दूंगा, और कौन सा वो पेपर से वो मतलब बुक से वो आ रहा है वो भी मैं यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ। सो गाइस, जो भी हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो है आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। उसके साथ साथ आपको और दोस्त के साथ इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कर लेना, ताकि इस वीडियो के जो भी रिलेटेड है उसका पास भी पहुंच जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट जो जितना भी है मेमोरी बेस्ड, मुझे जितना भी याद है मैं सारे के सारे मेरा जो जो बुक्स में प्रीफर करके मैं जो पढ़ाई कर रहा था उसी से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं उससे ही फ़ोटो खींच के वो सारे के सारे पीडीएफ बना के अभी यहाँ पर मैं सामने रखने जा रहा हूँ। तो देख सकते हो, पहला जो ये एक क्वेश्चन था कि हैंड ब्रेक अप्लाई कहाँ पर हो रहा है, तो ये होगा कौन सा, वो रियर व्हील के लिए वो होगा। ये एक क्वेश्चन आया था। मैं जितना भी है वो सारे के सारे फ़ोटो खींच के मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। और फोटो रिलेटेड सात सात फोटो रिलेटेड वो ऐसे क्वेश्चन आया था, जो कि इनमें से ये भी एक है एजिट एज। मैं जितना भी अभी यहाँ पर जो पीडीएफ में जो जितना भी लिया हूँ ना, वो एजिट क्वेश्चन वो आपको वो उसी पेपर से देखने के लिए मिला है। तो बहुत अच्छा बुक था, और जिससे भी वो क्वेश्चन मतलब वो एग्जाम में पेपर में वो फंस गया है, और बहुत अच्छा भी लगा है। और उसी रिलेटेड ये भी एक क्वेश्चन था, जो कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्क एक्स, मतलब ये जो यहाँ पर दिखाया गया है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपांशन टैंक बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन था। और दूसरा देखेंगे तो हाँ, ये भी एक था। ये था कि व्हिच ऑयल इज यूज टू कूलिंग सिस्टम। आप सबको पता है कूलिंग सिस्टम के लिए कौन सा ऑयल को यूज किया जाता है, वो होता है कूलेंट ऑयल को यूज किया जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे तो एज इट वही क्वेश्चन आपको जो भी मतलब अभी ये जो वीडियो जो भी देख रहा है, जो भी बच्चे 2 जुलाई में जो पेपर दिया है उन सबको पता है कि यही एज इट क्वेश्चन ऐसे ही दिखने के लिए मिला है, और सारे के सारे ऑप्शन भी एज इट ऐसे ही रहा है, कुछ गड़बड़ी नहीं है। वो एज इट ऐसे ही क्वेश्चन वो आया था। ये एक भी क्वेश्चन आया था, हुई चीज यूज फॉर क्विक इंस्पेक्शन अंडर द चेसिस फॉर ए कार। मतलब जो चेसिस जो होता है जो कार का उसे मतलब इंस्पेक्शन करने के लिए कौन सा मतलब जैक को यूज किया जाता है, वो है ट्रॉली जैक को यूज किया जाता है। और आप सबको भी पता है। और जितने भी बच्चे अभी पेपर दे के आए हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत भी थोड़ा कमेंट कर ले, ताकि जो भी नया बच्चे देख रहे हैं तो उनको भी मतलब यकीन हो जाए कि हाँ ऐसे ही कुछ आया था। ऐसे ही नहीं, एज इट ऐसे ही आया था, क्योंकि मैं खुद ये पेपर दे के आया हूँ। तो नेक्स्ट देखेंगे तो व्हीकल विथआउट ए बॉडी, उसे क्या बोल जाता है, जिसका वो बॉडी नहीं है तो उसे बोला जाता है चेचिस। चेचिस के रिलेटेड बहुत कुछ आया है। उसके बाद देखें तो कूलिंग सिस्टम से भी आया है। और वो आया था वो ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन का भी बहुत बहुत क्वेश्चन उससे ही वो फंस गया था, वो जो ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये एक आया था कि हुई चीज है ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो हुई चीज ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर दिया है, लेकिन वहाँ पर दिया था हुई चीज नॉट है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस। मतलब वहाँ पर तो बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन एलिमिनेट आपको करना था। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे सारे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, लेकिन वो यहाँ पर होगा कौन सा नहीं, आप सबको तो भी पता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नॉट दिया है ना, तो फिर यहाँ पर ऑक्सीजन ही होगा। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखेंगे तो हाँ, ये एक आया था। तो व्हाट डज द इवेपोरेशन इमोशन कंट्रोल एलिमिनेट। ये एक क्वेश्चन एजिट ऐसे ही आया था। जितना भी लिया हूँ ना वो सारे के सारे एजिट है। वो होगा, ये होगा हाइड्रोजन, वो जो हुआ वो होगा। और एक दिखाता हूँ। हाँ, ये एक आया है, ये एक आया है। ठीक है, स्कैवरिंग एयर इन डीजल इंजन मीन्स वो ये होगा कि एयर यूज्ड फॉर ए फॉर्सनिंग वांट गैस। वो जो है यही ऑप्शन आपका होगा राइट आंसर। और नेक्स्ट देखेंगे तो ये एक आया था, वो आया था ऑपरेशन ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंजन का। वो है क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डिफेक्ट ऑयल ऑयल पंप। ऑयल पंप का जो डिफेक्ट होगा तो फिर उससे क्या होगा, इंजन
सीज्ड हो जाएगा अगर कुछ ऑयल ऑयल पंप का अगर डिफेक्ट है तो ये जो भी तो आपको मालूम है तो आपको पता ही होगा वो क्यों किस लिए वो करके वो सीज होगा करके। तो नेक्स्ट देखेंगे तो ये एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द मैकेनिक कॉज ऑफ नॉट ए स्टार्टिंग इंजन। वो अगर इंजन ही स्टार्ट नहीं हो रहा है तो मतलब उसका क्या है, जो फ्यूल टैंक का जो कैंप है वो ब्लॉक हो चुका है, इसलिए वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, ये एक क्वेश्चन आया था, व्हिच टूल इज यूज्ड टू मेजर फॉर डायमीटर ऑफ द क्रैंकशाफ्ट मेन जनरली, जो वो आउटसाइड आउटसाइड माइक्रोमीटर ही होगा। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता देता हूँ ताकि अगर आप बोलोगे तो ये जो उसका जो ये जो पीडीएफ है मेरा डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा। अगर जो भी कुछ कमेंट है मतलब डाउट है तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। ये क्या आया था, मैंने बोला ना क्वेश्चन रिलेटेड 7 क्वेश्चन आया था। जो ये जो पिस्टन को दिखाया गया है इसमें वो कौन सा वो कौन सा वो जो ये पिस्टन दिखा रहा है वो कौन सा है। तो फिर ये क्या है, ये स्प्लिट करके कट करके है, तो मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा स्प्लिट कट पिस्टन होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो ये एक क्वेश्चन आया था, और एक व्हाट इज कॉल्ड द आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाइंग ऑफ ऑक्सीजन बाई ब्लैंकेट विथ फोम एंड सैंड। ये होगा स्मूथरिंग, क्योंकि जो फोम एंड जो सैंड के लिए जो यूज किया जाता है जो ब्लैंकेट उसे जो ऑक्सीजन का जो भरा होता है वो क्या है, वो स्मूथरिंग ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये एक ड्राइंग बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, जो पिस्टन का ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्राउन, और निचला भाग को क्या बोलते हैं, स्कार्ट बोलते हैं। जो निचला वाला भाग को स्कार्ट कहते हैं, जो ऊपरी वाला भाग को हम बोलते हैं क्राउन बोलते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन ऐसे आया था, वो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था निचला वाला भाग, और हमारा शिफ्ट में पूछा था ऊपरी वाला भाग पिस्टन को क्या बोलते हैं। और एक ये एग्जिट ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, विच एक मिनट, ओके ओके, which एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्लेइंग क्रूसिकल रोल इन लेस पोल्यूशन, वो होगा ARAI, जो कि फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हो, यही उसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट देखेंगे, ये एक आया था, which ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल क्वांटिटी डिटरमाइन इवेपोरेशन, वो होगा वोलाटाइल। बहुत सारे बच्चे विस्कोसिटी से मार के आगे हैं और सोच रहे कि वो सही आंसर है, लेकिन सही आंसर तो होगा वोलाटाइल ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये एक फॉर्मूला बेस्ड है, और एक क्वेश्चन आपको मिला था, एक मिनट, ये एक देखने के लिए मिला था, वो है व्हाट इज द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। वो फॉर्मूला बेस्ड ऐसे ऐसे ऑप्शन था, ऐसे एजेड क्वेश्चन मैं जितना भी अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो सारे के सारे एजेड क्वेश्चन ऐसे ही आया था पेपर में, पूरा पूरा ऐसे ही आपको वहाँ पर देखने के लिए मिला था एग्जाम सेंटर में। और नेक्स्ट देखेंगे तो ये एक क्वेश्चन है कि ऐसे दो करके, लेकिन उसमें से कौन सा है मुझे भी मालूम नहीं, जो ऊपर वाला भी देखा रहा है वो है और ये भी है। हाउ मेनी क्रैंकशाफ्ट आर ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू गेट 1 पावर इन 4 स्ट्रोक इंजन टू सिलेंडर डीजल इंजन, वो होगा 2 होगा, बाकी भी 2 ही होगा, लेकिन एज इट ऐसे ही एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला था वहाँ पर। और एक ड्राइंग बेस्ड भी क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रोक। बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पर मतलब वो पावर स्ट्रोक को मार के ही आगे, क्योंकि यहाँ पर पावर जनरेटर हो रहा है करके, लेकिन यहाँ पर बच्चे ध्यान नहीं दिया कि पावर तो जनरेटर हो रहा है लेकिन उसका साथ साथ भी एग्जॉस्ट भी हो रहा है। यहाँ पर ड्राइंग में भी दिखाया गया है, दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ड्राइंग में भी दिखाया गया, यहाँ पर एग्जॉस्ट भी हो रहा है, मतलब ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है, ये एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था अभी तो मैं बता, यही क्वेश्चन था। और नेक्स्ट ये भी एक क्वेश्चन था, जो कि गियर बॉक्स में कौन सा बियरिंग यूज किया जाता है, वो है बॉल बियरिंग। वो बॉल बियरिंग का यूज किया जाता है किसमें, गियर बॉक्स में। नेक्स्ट देखेंगे तो हाँ, ये तो दो इसमें इसमें से दो दो क्वेश्चन आ गया था। व्हिच इज जॉइनिंग पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड, वो होगा गजन पिन, नहीं तो पिस्टन पिन, दोनों में से जो भी ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा। दूसरा है व्हिच ट्रांसफर एनर्जी द फॉर द पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट, वो होगा भी कनेक्टिंग रॉड। जो ट्रांसफर जो एनर्जी करता है वो कौन करता है, पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट, वो है कनेक्टिंग रॉड। दूसरा यहाँ पर देख सकते हो कि व्हिच व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, क्या हो रहा है, हो गया, अरे नहीं हो रहा है, हाँ,
व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक टैपर्ड क्लियरेंस, वो होगा पिलर का। वो मेजरमेंट से वो आया था ऐसे शायद करके 2-3 क्वेश्चन आया था, लेकिन जितना मेरा मेमोरी बेस्ड है मैं उतना ही आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये भी तो बता दिया था कि व्हिच इज कनेक्टेड विद पिस्टन थ्रू पिस्टन पिन, वो क्या है, वो भी कनेक्टिंग रॉड है। जो पिस्टन के साथ जो बीच में जो लगा रहता है, वो जो पिन लगा रहता है, जो पिस्टन पिन बोलते हैं, जो गजन पिन बोलते हैं, जो पिस्टन पिन और गजन पिन एक ही है, उस वो कौन है, वो है कनेक्टिंग रॉड। नेक्स्ट देखेंगे, और एक ड्राइंग बेस्ड भी ऐसे यही क्वेश्चन ही आया था। एक ड्राइंग दिया रहा है वो कि टीडीसी और बीडीसी, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, वो है वाल्व टाइमिंग के लिए उसे वो जो ड्राइंग दिखा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, और एक ड्राइंग बेस्ड है, और यहाँ पर दिखाया गया है, मैं बोला ना पिस्टन का जो नीचे मतलब बीच वाला जो पार्ट है वो जो लगा रहता है वो क्या है, गजन पिन और पिस्टन पिन, वो एक ही है। जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यही आया नहीं था, लेकिन उसका ही आंसर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में जो पिस्टन, दोनों पिस्टन है यहाँ पर, एक पिस्टन और एक दोनों पिस्टन है यहाँ पर, वो कौन सा मतलब वो डायरेक्शन में रह रहे कि अपोजिट इंजन है ये, क्योंकि ये उधर जा रहा है मूव कर रहा है, ये उधर मूव कर रहा है, मतलब वो अपोजिट में मूव कर रहे हैं। तो मतलब एक दिखा दे रहा हूँ, एक दोनों एक मतलब पैरेलल में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक लाइन में, एक सिंपल लाइन में कौन सा भी एंगल नहीं बना रहे, मतलब वो क्या है, वो प्लेन है, मतलब वो कौन सा डिग्री क्या क्रिएट कर रहे हैं, 180 डिग्री। बस यही पूछा था कि जो अपोजिट इंजन है वो कितना डिग्री क्रिएट करता है, वो होगा 180 डिग्री। यही एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन वही अपोजिट डायरेक्शन का इंजन का एक क्वेश्चन था, वो कितना डिग्री वो क्रिएट करते हैं करके। ठीक है, तो दोस्तों इतना नहीं, और बाकी तो इतना मतलब ये जो हमारे टेक्निकल कोर्स का जितना क्वेश्चन है, मैं इतना मेमोरी वर्ड से जितना था मैं इतना बता दिया हूँ। और बाकी जो जीके में जो आया था मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर। एक आया था कि गिर फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है, वो है गुजरात में। वो कहाँ पर है, गुजरात में है। वो एक ऐसा क्वेश्चन आया था। और एक आया था बांदीपुर नेशनल पार्क, वो कहाँ पर है, तो बांदीपुर कहाँ पर है, वो कर्नाटका में है। ये दोनों आया था वो जो पार्क रिलेटेड। और पूछा था लास्ट इंडिया का जो लास्ट वायसराय है वो कौन है, वो एक पूछा था। और एक पूछा था अभी जो हमारा जो सन के जो चारों तरफ जो प्लांट मूव कर रहे हैं वो कितना है अभी तक, हमारा अभी तक कितना है, 8 है, लेकिन बच्चे सब सात को लगा कर आ चुके हैं और बोल रहे कि ऐसे गलती हो गया, लेकिन था कितना पहले से 9 प्लानट था, अभी एक को तो हटा दिया गया है, तो बाकी अभी कितना है, तो 8 अभी प्लानट है हमारे जो सन की तरफ वो मूव कर रहे हैं। और एक पूछा था कि जो हमारा गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध वो कहाँ पर मतलब उसका जो जन्म कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था कहाँ पर, गौतम बुद्ध का वो जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी मतलब जो प्लेस का नाम है, उसमें उनका ये हुआ था, जन्म हुआ था वो गौतम बुद्ध का। और एक क्वेश्चन आया था ऐसा कि मध्य प्रदेश में मतलब क्या है, जो मथुरा, हाँ मथुरा, और एक प्लेस का नाम दिया था, वो कौन सा स्टेट में वो आता है आपका, सॉरी यूपी में आता है, सॉरी मैं मध्य प्रदेश बोल दिया, वो यूपी में आएगा मथुरा। और एक ऐसा कुछ नाम दिया था, वो प्लेस कौन सा स्टेट में आता है, वो आता है आपका यूपी में। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ था पेपर आपका जो 2 जुलाई का मैं बोल दे रहा हूँ, ये 2 जुलाई का है, ये 2 जुलाई का है, जो BRO व्हीकल मैकेनिक का एजुड क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने के लिए वो मिला था, क्योंकि मैं खुद वो पेपर दे के आया हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। तो जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो है आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। उसी के साथ साथ ये वीडियो आपको दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर लेना, और जो भी डाउट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल रहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में लाऊँगा कि जो हमारा जो BRO का जो एक्सपेक्टेड है जो एग्ज़ाम रिजल्ट कब आएगा, और उसका PET कब होगा, और वो ट्रेड टेस्ट क्या है, वो सब के लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है।